विष्णु, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं, जैसे जैसे धड़कनें भी अब लोगों की तेज हो रही होंगी। कुछ ही घंटे का वक्त अब बाकी रह गया है जब उनकी उम्मीदों पर मुहर लगाएगी प्रदेश सरकार। जो उम्मीदें उन्होंने सरकार से की थी, इस बजट से पूरी करेगी सरकार। विष्णु, क्या कुछ उम्मीदें थी और कौन कौन सी चीजें ऐसी प्रदेशवासियों को इस बजट से थी जो आज पूरा होने की उम्मीद? विष्णु। सुमित, आज लोगों की खासी उम्मीदें इस विधानसभा से है, बजट से है और सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि विधानसभा में कुछ देर बाद ठीक 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश की जनता के लिए सौगातों का पिटारा यहाँ पर खुलने वाला है। किस तरह की सौगातें राजस्थान सरकार दे रही है या किस तरह की उम्मीदें लोगों के साथ है, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लगातार जब बजट तैयार किया गया उससे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने तमाम वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, कर्मचारियों के अलग अलग संगठन हो या कर्मचारी जो हैं नेता, उनसे बातचीत करके उनसे सुझाव लिए थे। उसके बाद व्यापारियों से सुझाव लिए, जो एनजीओ उनसे ये सामाजिक संगठन है उनसे लिया सुझाव, और व्यापारिक वर्ग से सुझाव लिया, और वहीं युवा बेरोजगार वर्ग से भी सुझाव लिए गए। तमाम जो लोगों, खास बात यह है कि इस बार सरकार संभाग स्तर पर पहुंची और वहां पहुंचकर जो स्टेक होल्डर्स है, जो बताए, उनके साथ 2-2 दिन संवाद के कार्यक्रम किए गए और उनसे सुझाव लिए गए कि किस तरह का बजट उन्हें चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार उन बजट में उन लोगों की जो उम्मीदें थी उनको कितना लौटा पाती है, वो अभी देखने वाली बात होगी। साथ ही ग्रीन पर जो ग्रीन को आज फोकस होगा, इस पूरा बजट ग्रीन एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इनको लेकर ये पूरा बजट फोकस रहने वाला है, क्योंकि अभी संभावनाएं अपार है। राजस्थान हुआ, उसमें जो एमओयू आए वो भी ग्रीन एनर्जी को लेकर ज़्यादा बड़ी संख्या में है, सोलर एनर्जी को लेकर। तो कुल मिला के उसको लेकर कितने क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सरकार क्या नई योजनाएं यहाँ पर लाने वाली है, पानी को लेकर उम्मीदें हैं लोगों की। हालांकि ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के साथ सरकार कुछ बता चुकी है, लेकिन अब आगामी वो धरातल पर कितना उसके लिए बजट दिया जाता है, किस तरह से योजना आगे बढ़ेगी, उसको लेकर सरकार क्या घोषणा करने वाली है, इसको लेकर भी लोगों की निगाहें और नज़र रहेगी। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 बड़े महत्वपूर्ण है यहाँ महकमे, जिनको लेकर भी यहाँ सरकार की ओर से उम्मीदें बंधी रहेगी। बाकी कानून व्यवस्था है, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, तो ऐसे में विपक्षीय सवालों का जवाब, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्या कुछ कानून व्यवस्था के लिए नए जो समीकरण है या जो नए व्यवस्था है वो अडॉप्ट की जाएगी या नई घोषणाएं की जाएगी, वो यहाँ दिखाई देगा जब 11 बजे पिटारा खुलेगा, सौगातों का, बजट की घोषणा होगी। इसके अलावा बात की जाए तो अभी कुछ देर बाद यहाँ बजट की प्रतियां आएगी, वो हम दर्शकों को सबसे पहले दिखाएंगे। जी राजस्थान सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाएगा जब राजस्थान विधानसभा में बजट की कॉपियां लाई जाएगी। हालांकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया, डिजिटल, लेकिन एक परंपरा है कि बजट की कॉपियां यहाँ पर जो छपकर आती है गवर्नमेंट प्रेस से, वो सबसे पहले हम दिखाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, वित्त मंत्री दिया कुमारी है वो पहुँचेगी जो बजट पेश करने वाली है, ये तमाम तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा पल पल की अपडेट है कि किस तरह से कौन सा सेक्टर में क्या घोषणाएं हुई, उनका क्या असर पड़ेगा, वो हम दिखाने वाले हैं। सुमित, बड़ी बात यह है कि जनता की उम्मीदें, हर वर्ग है वो भजन लाल सरकार से उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि सरकार बदली, पिछली बार एक पूर्ण बजट पेश किया, उसमें काफ़ी कुछ कहा गया और उस धरातल पर घोषणाएं उतरने की बात भी कही गई है सरकार की ओर से। तो ऐसे में अब लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही सरकार ने ज्वाइन आने के बाद इतनी योजनाएं दी, तो अब नई योजनाओं को लेकर या जनता के मन में उम्मीदें उफान पर है। अब देखना है कि वो सरकार कितनी उम्मीदें पूरी कर पाती है। बिल्कुल विष्णु, बिल्कुल विष्णु, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आज एक एक तस्वीर सबसे पहले जी राजस्थान आपको बताएगा, दिखाएगा, और हम बता रहे हैं प्रदेशवासियों की क्या कुछ उम्मीदें इस बजट से। कुछ ही देर बाद बजट की कॉपियां विधानसभा